ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से समझौते की उम्मीद जता दी है। ये बड़ा दावा किया गया है ईरान के यूरेनियम पर, जो कि ट्रंप की तरफ से किया गया। ट्रंप ने ईरान से समझौते की उम्मीद जताई है और ये भी कहा है कि समझौता होने के बाद हम यूरेनियम ले लेंगे। ट्रंप अगर इस तरीके से बयान देंगे तो दूसरे दौर की वार्ता टेबल पर आने से पहले ही फेल मानिए। यूरेनियम को लेकर के ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो इंडस्ट्री यूरेनियम किसी को नहीं देने वाला है और ना ही यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम रोकने वाला है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अमेरिका यही सब करना चाहता है तो इससे अच्छा ईरान का यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं। उस पर अगर सहमति बनती है तो एक बात तय है कि दोनों देशों के बीच में शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जैसे ही समझौता होगा हम यूरेनियम ले लेंगे, वो हमें डस्ट भी देने वाले हैं। ये तमाम बातें उनके इंटरव्यू में आपने सुनी, उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम चीजें कही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो ये बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है कि एक के बाद एक झूठ बोलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल का ईरान के एयरक्राफ्ट पर अटैक देखने को मिला है। ईरान के विमान पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल का ईरान के एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ है। ईरान के विमान पर हमले की तस्वीरें आई है। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत ये अटैक किया गया है। बड़ी जानकारी है ये कि संघर्ष विराम के दौरान क्या ये अटैक किया गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जो तस्वीरें हैं वो जरा आपको दिखा देते हैं। इजराइल की तरफ से ईरान के एक विमान को निशाना बनाया गया है। निशाना बनाने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। ये बताया गया कि एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान का है और इस पर जो निशाना किया जा रहा है वो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ऑपरेशन रोरिंग लायन इनकी तरफ से चलाया जा रहा है, इजराइल की तरफ से, और उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या ये संघर्ष विराम के पहले की तस्वीरें हैं या संघर्ष विराम के बाद की तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें संघर्ष विराम के पहले की हो सकती हैं, क्योंकि उसके बाद स्थिति कुछ हद तक काबू की गई है। ना इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ना ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हो, ना ही अमेरिका की तरफ से। ये दो खबरें हैं। एक तरफ ईरान पर बड़े बड़े बयान देकर के डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कुछ ऐसा बयान देकर के जाते हैं जिस पर ईरान उन्हें झूठा साबित कर देता है। ईरान ने एक बार फिर से उन्हें झूठा साबित करते हुए कहा है कि ना तो हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने वाला है और ना ही हम परमाणु कार्यक्रम पर रुकने वाले हैं। ये तमाम शर्तें बातचीत के वक्त में चर्चा का विषय जरूर से रहेगी। लेकिन जैसा इनकी तरफ से कहा गया था, जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दोनों ही देशों के बीच में अविश्वास बहुत ज्यादा था, इस वजह से ये वार्ता फेल हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान फिर से दोनों देशों के बीच में अविश्वास लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से जो संभावित वार्ता है वो भी फेल होने की पूरी उम्मीदें हैं। अब आइए आपको बताते हैं ईरान पर डबल अटैक के बारे में। एक तबाही हो रही है जो दुनिया देख रही है। अमेरिका और इजराइल के बम और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इन्हीं बम और मिसाइलों की वजह से ईरान में काला जहर फैला हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो गया है। और ये दूसरा सबसे बड़ा आघात वहां के लोगों के लिए। अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान का जर्रा जर्रा दहल गया है। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। हालात ऐसे हो गए कि अगर आज से निर्माण कार्य शुरू किया जाए तब भी उसे पूरा करने में कई साल का समय और अरबों डॉलर की राशि खर्च हो जाएगी। इस जंग ने जहां एक ओर ईरान को बर्बाद किया, तो वहीं अब पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर संकट खड़ा हो गया है।
ईरान में तेल ठिकानों पर हमलों से हुई काली बारिश ने एक बड़ा पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं पर हमला किया, जिससे कच्चे तेल का पूरी तरह से दहन नहीं हो पाया और जहरीले कण और काला धुआं वातावरण में घुल गए। खबर है कि इसकी वजह से जहरीली बारिश हो रही है। ये स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। मार्च 2026 में तेहरान और करज के आसपास तेल डिपो, रिफाइनरी और ईंधन स्टोरेज साइटों पर हमलों के बाद ब्लैक रेन यानी काली और जहरीली बारिश की घटनाएं सामने आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर आने वाले कई दशकों तक बना रह सकता है। बताया जा रहा है कि तेहरान के शहरान अकदासिया, करज और तेहरान रिफाइनरी जैसे प्रमुख तेल ठिकानों पर हमलों के बाद लाखों लीटर कच्चा तेल जल गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक रेन में कई जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। इनमें PM 2.5 पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH और भारी धातुएं शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे आंखों में जलन, गले में खराश, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, त्वचा पर जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती है। साफ है कि जंग से ईरान का जो नुकसान हुआ है वो अलग है, लेकिन इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन बीमारियों से कई मासूम लोग प्रभावित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हालांकि पहली बार रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके पहले भी ब्लूमबर्ग की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगी। अब ये ब्लैक रेन क्या है, जरा वो आपको बता देते हैं। तेल रिफाइनरी पर अमेरिका के हमले लगातार चल रहे हैं। उसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी, तो सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से भी कई जगह पर तेल रिफाइनरी पर हमले किए गए थे, जिसकी वजह से हमलों से लाखों लीटर का कच्चा तेल जल गया था और इसके कण भी हवा में तैर रहे थे। कच्चे तेल के अधूरे दहन से काला धुएं का गुबार बन गया। कुछ इस तरीके से वातावरण में कार्बन और तेल के जो कण है वो फैल गए और इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये मास्क में भी आपके अंदर चले जाते हैं, यानी मास्क भी इन्हें रोक नहीं सकता है। इसलिए ये बेहद ही नुकसानदायक है और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आपने देखा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से ईरान के लोगों की सांसों तक पर संकट मंडराने लगा है। ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ सो अलग, लाखों लीटर कच्चा तेल स्वाहा हो गया सो अलग। जो तेल ईरान के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता था वही ईरान के लिए अब मुसीबत बन गया है। अब आइए आपको एक और बात बताते हैं कि इस ब्लैक रेन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे जहरीला बना देती हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, PM 2.5 और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। ये सूक्ष्म कण और इसे कोई मास्क नहीं रोक सकता है। इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों ही तत्व मिलकर के एसिड रेन बना देते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैंसर बनाने वाले केमिकल होते हैं, इनके बारे में ये बताया गया। इन्हें PAH भी कहते हैं। भारी धातु जिसमें लेड, कैडमियम, क्रोमियम और निकल शामिल है। सांस के साथ ये शरीर के अंदर जा सकती हैं धातुएं, जिसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान किसी भी इंसान को हो सकता है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहरीली गैसें और हाइड्रोकार्बन ये मिलकर के इसे बनाते हैं। तो ये जो हमले किए गए वो तो बिना सोचे समझे कर दिए गए कि पर्यावरण पर आखिरकार क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो असर पड़ेगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब तक हमने आपको बताया कि ईरान को कैसे नुकसान हुआ, ब्लैक रेन में कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जो लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जहरीले पार्टिकल्स की वजह से लोगों को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत पर जो संकट मंडराएगा उसमें सबसे पहले आंखों में जलन होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी मुसीबत लेकर के आएगी कि लोगों को आंखों में जलन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा गले में खराश और लगातार खांसी की समस्या भी लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाएगी। एक लंबे वक्त तक इसका इफेक्ट रहने वाला है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसकी वजह से। अस्थमा जैसी बीमारियों से भी उन्हें रूबरू होना पड़ सकता है। त्वचा पर ज्वलन होगी और इसके साथ साथ एलर्जी होगी सो अलग। फेफड़े और दिल की बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती है। यानी लोग वॉर में तो वैसे भी अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इन संकट की वजह से उन्हें और ज्यादा अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हार्ट अटैक से लेकर के स्ट्रोक और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का रिस्क है। DNA को नुकसान पहुंच सकता है। PAH और भारी धातुएं जब उनके शरीर में हवा के माध्यम से
ब्लड में घुल जाएगी। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मिडिल ईस्ट में लोगों को ज्यादा इससे रूबरू होना पड़ रहा है, इसलिए वहां पर ज्यादा समस्याएं भी हो सकती है। बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी इसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि डीएनए में बदलाव हो सकते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम लोगों का डेवलप हो सकता है। यह युद्ध इस तरीके से तबाही लेकर के आ रहा है, जो आज अगर खत्म भी हो गया तो उसका इफेक्ट 10 साल बाद तक देखने को मिलेगा। ईरान में तबाही आपने देख ली। अब आइए आपको बताते हैं चीन को लेकर के अमेरिका के खौफ के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप अपने महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की ओर बढ़ना चाह रहे थे। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्रयास भी किया, लेकिन अब इसे लेकर के चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। Boom, 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 one after another. अमेरिका ईरान के साथ युद्ध के बीच चीन से तनातनी भी बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका चीन से टकराने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका भी मान रहा है कि चीन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका की सेना फिलहाल दुनिया की सबसे बेहतरीन आदमी है, लेकिन चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि वो जल्द ही अमेरिका को भी पीछे कर सकता है। इस बीच अमेरिका के लिए एक डराने वाली खबर सामने आई। अमेरिकी संसद में अमेरिका के महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर जमकर बहस हुई। कई अमेरिकी सांसदों ने इस योजना पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चीन इस नई शील्ड को भी आसानी से चकमा दे सकता है। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बीजिंग की तेजी से बढ़ती सैन्य क्षमताएं अमेरिका की घरेलू सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव को मजबूर कर रही हैं। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड पर कहा कि इसकी रूपरेखा तैयार करने में चीन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। अंतरिक्ष नीति के सहायक रक्षा सचिव मार्क बर्कोविट्ज ने कहा कि चीन अमेरिका का प्रमुख कॉम्पिटिटर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के विरोधी देश अपने हथियारों के भंडार को लगातार बढ़ा रहे हैं और उन्हें अधिक उन्नत बना रहे हैं। वो मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त अभियानों के जरिए अमेरिकी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। कई अमेरिकी सांसदों ने योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश नई रणनीतियों और तकनीकों के जरिए इस तरह की रक्षा प्रणाली को पीछे छोड़ सकते हैं। सांसद सेथ मॉल्टन ने कहा कि हाल की अमेरिकी नीतियों ने चीन की स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सभी खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल नहीं बन सकती। मिसाइल डिफेंस एजेंसी के जनरल हीथ कॉलिंस ने भी माना कि हर नई रक्षा तकनीक के जवाब में विरोधी देश तुरंत नई रणनीतियां विकसित कर लेते हैं। इसके बावजूद पेंटागन का मानना है कि गोल्डन डोम परियोजना चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बेहद कारगर हो सकती है। क्योंकि इससे हमले की योजना बनाना मुश्किल होगा और उन्हें रोकने के अधिक मौके मिलेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।